साइका रक्साना कौशल सारा कौशल शाहीन अख्तर कुलजू बेगम रुसा बेगम इसी तरह से पूछा ना इसे यार जिन पा रहे हैं असल का डिपार्टमेंट के रिलेटेड ये कहना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट जो है ये स्किल इम्पार्ट करता है जो अनएम्प्लॉयड स्पेशली वुमेन है और मेल पर्सन है। तो डिफरेंट क्राफ्ट्स में हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स में ऑपरेट हो रहे हैं। तो 1 ईयर का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस ट्रेनिंग उनको हम रजिस्टर करके उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू बैंक्स, जो हमारी क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके थ्रू। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ राजौरी से। और मैं अपने डिपार्टमेंट का रिलेटेड ये कहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो स्किल ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है मेल और फीमेल दोनों को। हमारे लगभग 6 क्राफ्ट अभी जो हैं करंटली वो जिन क्राफ्ट्स में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। तो 1 साल की हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें लड़कियों को ट्रेनिंग, हमारे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको साल के बाद जो है उनका एक ट्रेड टेस्ट कराया जाता है। ट्रेड टेस्ट के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको जब क्रेडिट
की नीड हो क्रेडिट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है थ्रू क्रेडिट कार्ड स्कीम, और उससे वो अपना जो रोज़गार है वो रोज़गार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो बन सकते हैं, अपने आप को वो एक बिज़नेस की तरह डेवलप कर सकते हैं। सर कितने सेंटर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट राजौरी में टोटल, और जी जी कौन कौन से सेंटर? जी जी हमारे राजौरी में जो है वो अभी करंटली 13 सेंटर्स चल रहे हैं। 12 जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स में हैं और एक हैंडलूम का है रेडीमेड गारमेंट सेंटर। तो वो अलग अलग क्राफ्ट्स में जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में हमने जो है वो एज़ पर द डायरेक्टरेट जो है वो वहाँ पर अभी चल रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट करने का एक अच्छा जरिया है, किस तरह से आपका डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट करता है? यहाँ काफ़ी हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। वुमेन के लिए स्पेशली यहाँ हमारा एक ही सेंटर है चिखड़ी वुड का, जो जिसमें मेल पर्सन है, तो बाकी जो 12 सेंटर हैं वो सारे उसमें फीमेल ही हैं। तो इसमें हालांकि जेंडर बेस्ड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्पेशली जो गांव का जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर फीमेल जो हमारी हैं वही आगे सामने आती हैं, उनको ही हम स्पेशली एनरोल करते हैं। हमारा फोकस ही उन पे होता है, क्योंकि जो औरतें हैं, जब औरतें किसी चीज़ को सीखती हैं तो वो पूरी फैमिली को आगे वो ट्रेडिशन जो है या वो कल्चर जो है वो पास ऑन होता है। तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो अपना हुनर को डेवलप कर रही हैं और अपने रोज़गार को इसमें तलाश रही हैं। तो हमारी भी ये कोशिश है कि हम इनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग देकर इनको अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें। बट बस कोई शाले तो सारा पे सुनिए ना घूमेगा सुनिए तो जैसे मंजाकोट में है, पांचगराई में है, कोशिश की है डायरेक्टर साहब ने कि हर ब्लॉक जो है वो टच हो, लेकिन क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ इतने नहीं हैं तो 13 ही सेंटर हमारे पास हो सकें। उसमें पलांगड़ में हमारे जो हैं 2 सेंटर चल रहे हैं, थन्ना मंडी में 3 हैं, इसी तरह का छावा में हमारा एक सेंटर है, सुंदरबनी में है सेंटर है, सियोट में है, लंबेड़ी में है और
पंचगराई और मंजाकोट में। ये हमारे सारे सेंटर्स हैं जिनमें हम डिफरेंट क्राफ्ट्स में, जैसे कि सोजनी है, स्टेपल है और चिकड़ी है और क्रीबल है, इसमें हम जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किस तरह से कितनी इंटरेस्टेड है लड़कियाँ, औरतें, खासकर लड़कियाँ, कुछ पढ़ी लिखी लड़कियाँ देखी हैं मैंने, कितना इंटरेस्ट रखती हैं सीखने में? हाँ, अगर सिखाने वाले अच्छे हों और सिखाने वाले की नीयत हो तो सामने वाला सीखने वाला भी जो है वो भी इंटरेस्टेड होता है। तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, स्पेशली जिनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, यानी जो नियर बाई एरियाज़ की होती हैं, वो वहाँ पर एनरोल करती हैं हमारे सेंटर में। तो अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिखाया है। लगभग हर सेंटर में 15 से ऊपर ही स्ट्रेंथ है। किसी एक आध सेंटर में जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बाकी मैक्सिमम में हमारा 20 का स्ट्रेंथ होता है टोटल। तो 20 में से 18-19 के करीब जो है हर सेंटर में होती हैं लड़कियाँ। तो कितने ये टेनवर का होता है ये कोर्स आपका जो होता है? एलिमेंट्री होता है, इसमें एडवांस होता है, उस पर बताएंगे आप? जी जी, एलिमेंट्री कोर्स अभी जो करंटली चल रहे हैं वो सारे एलिमेंट्री हैं। 1 साल का ये कोर्स होता है। 1 साल के बाद अगर हमें लगे कि हाँ एक सेंटर है इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, तो उस सेंटर का हम प्रपोजल भेजते हैं एडवांस सेंटर के लिए। एडवांस में वो फिर वो 2 साल का हो जाएगा और उसमें थोड़ा प्रोडक्टिविटी और उनको थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा देनी पड़ती है उन बच्चियों को। जी तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाता है इनको? जी जी, डिपार्टमेंट इनको पहले तो जो सीखने के लिए जो जो इनके मेन चीज़ है वो है स्टाइपेंड। इनको हर मंथ जो है 1000 दिया जाता है हर लड़की को, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी अटेंडेंस कितनी है, तो उसके हिसाब से स्टाइपेंड आता है उनका। उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है फिर उनको रजिस्टर करने के बाद क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उनको हम कोशिश करते हैं कि वो उसका फ़ायदा उठाएं, जिसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है और ये बैंक से अवेल कर सकते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड हो गया। उसके अलावा जो कोई ऐसा कोई आर्टिज़न है जिसका अपना यूनिट है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपना कारखानदार स्कीम का जो है फ़ायदा उठा सकता है। उसमें भी हमारी पोस्ट जो ट्रेनिंग के बाद एक्स ट्रेनीज़ जो होती हैं उन मैक्सिमम 5 से 10 एक्स ट्रेनीज़ को वो एनरोल करके तो अपना कारखानदार जो है वो शुरू कर सकता है, प्रोवाइडेड के वो डायरेक्टरेट से उनको अप्रूवल मिले। तो ये वो हो गया। उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग में हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, 10-11 लड़कियों का एक ग्रुप बनता है। उसमें सरकार की तरफ से 50,000 एक इंस्टॉलमेंट में ग्रांट मिलती है। वो सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट में वो सोसाइटी ऑपरेट होती है।
हमारे यहाँ सेंटर आया है, लगभग 6 महीने हो गए। तो हमें गिडाई वगैरह सिखा रहे हैं, शाल सिखा रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और हमारी दूर दूर से लड़कियां आती हैं, यहाँ कम से कम 20 से 25 तक लड़कियां हैं। तो वो भी सीखती हैं। नहीं तो हमें अगर सीखना होता तो हमें कहीं और जाना पड़ता सीखने के लिए, जैसे कि राजौरी वगैरह सिटी में जाना पड़ता। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट सीख रहे हो? जी सर, यहाँ फ्री ऑफ कास्ट सीख रहे हैं हम। तो कितने इंटरेस्ट रखती हैं लड़कियाँ? दूर दूर से आती हैं? कहाँ कहाँ से आती हैं? कौन कौन से गाँव से लड़कियाँ होती हैं? सर छवा से आती हैं, खुद छवा से आती हैं, गुर्दन से आती हैं, और सर काफ़ी दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं सीखने को। तो पढ़ी लिखी लड़कियाँ इनमें? सर कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ हैं। तो कितना मुश्किल था पहले घर बैठी हुई थी, ये सेंटर आया, कितना कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत मुश्किल था, घर बैठे तो कुछ सीखा नहीं जाता। जब से मैम आई, यहाँ सेंटर आया है, हमें बहुत कुछ सिखाया मैम ने, बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम से। तो मैम डेली आते हैं? जी जी सर, मैम डेली आते हैं हमारे, वो टाइमिंग पे आते हैं और टाइमिंग पे ही जाते हैं। हाँ, पहली बार यहाँ पे आया। यहाँ पे और भी गांव में बहुत सारे सेंटरों की ज़रूरत है, यहाँ पे और भी आने चाहिए सेंटर। तो कितना इंटरेस्टेड हैं लड़कियाँ, दूर दूर से आती हैं यहाँ? सर बहुत सारे लोग हैं जो इसमें, बहुत सारी बच्चियाँ जो इंटरेस्ट में, घर में बेरोज़गार हैं, बैठी हुई हैं। कितने लोग पढ़ाई भी कर के लड़कियाँ घर में बैठी हुई हैं। तो ये आगे क्या करोगे ये सीख के आप? हम सीखेंगे, आगे भी किसी को सिखाएंगे, अपने गाँव में कोई और सेंटर खोलेंगे, सबको सिखाएंगे। तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या मिलता है आपको? डिपार्टमेंट की तरफ से हमें शॉल है, धागे, सुई वगैरह सब कुछ मिल रहा है। स्टाइपेंड भी मिलता है? हाँ, स्टाइपेंड भी मिल रहा है। हाँ। तो कहाँ कहाँ से आती हैं लड़कियाँ, नाम लेके बताएंगे कौन कौन सी पंचायत से? लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं, छवा, गुर्दन बाला से, इधर गुर्दन पाई से भी आ रही हैं। लगभग 20 लड़कियाँ हैं, 20 से 25। जी। तो ऐसे और भी होने चाहिए सेंटर बाकी? हाँ, और भी होने चाहिए डिपार्टमेंट के, हमें और भी सेंटर की ज़रूरत है। घर में बहुत बच्चियाँ बेरोज़गार बैठी हुई हैं, हमें बहुत चाहिए सेंटर की ज़रूरत है। ये आसान है कि हम घर में सीख रहे हैं, और सीख के हम ये चाहते हैं कि आगे भी सिखाएं। तो क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे, क्या क्या सीख रहे हो? हम शाल निकाल रहे, शाल कढ़ाई वगैरह सब कुछ, जो कुछ है, धागा भी है, सुई भी है, और सब कुछ सीख रहे हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या मिलता है आपको? सब कुछ मिलता है सर, धागा मिलता है, शाल मिलते हैं, सब कुछ मिल रहा है जो है। तो कितने दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं यहाँ? बहुत दूर से आती हैं सर, ये छवा से आती है, गुर्दन बाला से आती हैं, गुर्दन पॉइंट से भी आती है लड़कियाँ, दूर दूर से आती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ये हम भी ये चाहते हैं कि इधर छवा में हो तो हम भी, उधर नज़दीक हो तो गुर्दन पाई में है। हम अगर रजौरी जाते तो हम गरीब कहाँ से किराया लाते, पैसे ही नहीं हमारे पास, मजदूरदार कहाँ से पैसे लाते। तो हमें तो इधर आसान है, चलो 2 कदम चल के आ जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं हम भी सीखें और बाकी वाले भी सीखें, आगे और किसी को भी सिखाएं। मैं कल परसों जब रिव्यू के लिए आऊँगा तो साथ लेके आऊँगा। और या अभी ये थोड़ा ढीला पड़ गया, इसके बाद उसकी तैयारी करो, सास की तैयारी करो, जो सास अभी होने वाला उसकी तैयारी। उसमें आपने मल्टी कलर लगाया, और ये जैसे तो, और ये है तो ये वही थोड़ी ट्रेनिंग मिलेगी ना। थोड़ा डिजाइनिंग वाली उसके लिए करेंगे, वो करवा रहे हैं। डिजाइन भी बन रही है, मैं बना रही हूँ, और इसकी नीचे जैसा है कि बाकी ये सारी इनकी प्राइसिंग कैसे आप कैसे प्राइस कैसे रखते हो? जैसे ये देखने में जैसे ये 100, 150, 250, 20, 30 ऐसे।
जो काफी बड़ी होगी ये धूल शूल पड़ती है ना तो उसके साथ ये तो मुझे ये बनाई काफी बड़ी बड़ी कुप्पा टाइप का होती है उसके ढक्कन भी थे टोकरियां थी खाली बड़ी बड़ी हाँ थोड़ा काटा सब आगे मिला का परंग वर्षा चला